लाहौर का मौसम जो मैं आपको कही थी ना, सर्दी हो रही है तो अभी भी बारिश हो रही है। कहते थे कि वी लव पाकिस्तान, वी आर ब्रदर कंट्री। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहीं से उनको वापस कर दिया जाता है। एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट इकरार को भी मिला है और मुझे भी मिला है, वो जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी। आज एक गेस्ट भी आए हैं जिनके साथ अभी जरा कुछ काम से मैं बाहर जा रही हूँ। गेस्ट से मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। मैं वापस आ गई हूँ आज़रबाईजान से, पाकिस्तान पहुँच चुकी हूँ। हल्का सा गला ख़राब है, हालांकि मैंने सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं पी, लेकिन मुझे लगता है आज़री कहवे मैंने बहुत ज़्यादा पिए जिसकी वजह से ड्राई होके गला ख़राब हो गया। वहाँ सर्दी भी थी। तो वैसे बखैरियत हम पहुँच गए हैं। ट्रिप बहुत अच्छा रहा और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिक्रिएशनल टूर से ज़्यादा ये एक ऑफिशियल किस्म की चीज़ थी, क्योंकि आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ से पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म के लिए आज़रबाईजान जाते हैं। तो जब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो वहीं से उनको वापस कर दिया जाता है। अब आप सोचें कि एक शख्स जिसने 1.5-2 लाख रुपए की टिकट ली है, उसके बाद उसने होटल बुकिंग कराई है, वीज़ा लिया है, वो तैयारी करके जा रहा है, उसको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाए और कहा जाए कि शक की बुनियाद पर आपको वापस भेजा जा रहा है, तो उसका कितना नुकसान है। तो इन्वेस्टर साहब से मुलाकात हुई, उसमें हमने ये चीज़ें भी डिस्कस की। फिर जो ट्रैवल वाले लोग हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं मुख्तलिफ, जो पाकिस्तानियों को लेकर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाती हैं, उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, वो भी हमने वहाँ बातचीत की। ख़ास तौर पर आज़रबाईजान और पाकिस्तान में जो एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं हो रहा है, उस पर भी हमने बात की। तो काफ़ी फ्रूटफुल रहा ये टूर और ये सिलसिला अब चलता रहेगा। अभी हमारा 1-2 और कंट्रीज़ हैं हमारे मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज, उधर भी जाने का हमारा प्लान है। वो भी एक ऑफिशियल होगा। जाहिर है जब आप ऑफिशियली भी जा रहे होते हैं तो कुछ आप सिटी टूर और वो चीज़ें भी कर रहे होते हैं जो मैं आपको दिखाती भी रही। आपने व्लॉग्स भी देखे और वसीम बदामी ने भी हमें ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा रहा। मेरा बहुत प्यारा भाई है और इतने सालों से आप समझें दोस्त भी, तो बड़ा ज़बरदस्त रहा। आप लोगों से मैं चीज़ें शेयर भी करती रही। पिक्चर्स लगाने में थोड़ी सुस्ती हुई है, वो मैं अब लगाती रहूँगी। और अब पाकिस्तान वापस पहुँची हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। ज़ाहिर है जब आप अपने घर, अपने वतन आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं और ख़ास तौर पे जो आज़री वहाँ मौजूद हैं, वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। इतना खलूस, इतनी अपनायत। वो पूछते थे कि आप कहाँ से हैं, और जब हम बताते थे कि पाकिस्तान से, तो वो कहते थे कि वी लव पाकिस्तान, वी आर ब्रदर कंट्री। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो जनाब, मैं जब घर पहुँची हूँ तो आज एक गेस्ट भी आए हैं जिनके साथ अभी ज़रा कुछ काम से मैं बाहर जा रही हूँ। गेस्ट से मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी। जब तक मैं मिलवा रही हूँ तो आप ज़रा तुक्का लगाने की कोशिश कीजिए कि वो कौन है। अच्छा, मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं बैठे बैठे हल्की सी सुस्ती हो रही थी ना, तो मैंने कहा बैठे बैठे उठते हैं और चलते हैं, फिर व्लॉग बना लेंगे। फिर ख्याल आया कि जो लोग पूछेंगे कि ड्रेस कहाँ से लिया, आपने आज दिखाया ही नहीं, तो ये भी आपको बताऊं कि ये ड्रेस लास्ट ईयर का है हानिया, या उससे पिछले साल का? पिछले साल का। अच्छा जी, ये पिछले साल का ड्रेस है। और ये लाइट जो खद्दर होती है ना, वो है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा तब्दील हो गया तो मैंने कहा एहतियातन पहन लें, गला पहले ही ख़राब है तो कहीं बुखार नहीं हो जाए। तो ये मैंने जनरेशन से लिया था और बड़ा ज़बरदस्त, ये कैजुअल आप पहन सकते हैं और वैसे भी बड़ा अच्छा फ्लोरल सा, कलरफुल सा है। अभी आगे तो और सर्दी शुरू हो जाएगी। सर्दी अभी शुरू वैसे हुई नहीं है, हो जाएगी तो फिर तो वार्म कपड़े पहनने होंगे। और वहाँ पर भी आपने देखा इतनी सर्दी थी, वार्म वार्म ड्रेसेस हमने पहने, उसके बावजूद सर्दी लग रही थी। तो चलें जी, चलते हैं। क्या आप हालात वाक़यात देखें, अभी तक भी घर के काम मुकम्मल नहीं हुए। मुझे लगता था कि मेरे आने तक ये सब हो जाएगा, लेकिन वही सूरत हाल है। किसी ने पूछा भी था आपके कमरे का ये हाल क्यों है, तो जी घर में काम हो रहा है, अलमारियों में कपड़े नहीं रख सकते, तो सारे कपड़े निकाल के हमने बाहर रखे हुए हैं। अब अल्लाह करे जल्दी से जल्दी अलमारियाँ बन जाए। ये देखें लाहौर का मौसम जो मैं आपको कही थी ना, सर्दी हो रही है तो अभी भी बारिश हो रही है। हम यहीं से गाड़ी में बैठ के निकलेंगे और मैं आपको गाड़ी का हाल भी दिखाती हूँ। हालांकि गाड़ी को साफ़ तो किया था, लेकिन ये देखें, ये जो करते हैं ना कटिंग, उससे क्या हाल हो गया। क्या कर सकते हैं, ऐसे ही चलते हैं। ये कौन से बिल्स इसमें रख दिया है कोई, देखें, चेक करें, बिजली के बिल लग रहे हैं। महीना शुरू होता है तो ये सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तो ये देखती हूँ कौन सा मेरा है और कौन सा निचले पोर्शन का। अब हम लोग घर वापस आ गए हैं। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैंने गेस्ट से आपको मिलवाया ही है। तो गेस्ट दरअसल मेरी बहन राबी है। वो आपको पता है उसके पाँव में चोट तो नहीं आई, दरअसल उसकी जो होती है क्या टखना, वो थोड़ा डिसलोकेट हो गया था। अभी उसको चलने फिरने से काफ़ी
एहतियात करनी है, और वो थक गई थी, तबीयत भी ख़राब थी, तो वो सो गई है। तो मैं टेरेस में आई थी, मौसम अच्छा है, यहाँ भी ना हम कुछ चेंजेस करने का सोचे। नीचे आपी से आज मेरी डिस्कशन हुई, तो यहाँ पर एक बारबेक्यू के लिए जगह बनाई जाएगी। फिर मैंने कुछ आउटडोर फर्नीचर सोच के रखा है, वो लेके आऊँगी। जो हमने टेम्प्रेरी लगाई थी रस्सियाँ, इनको उतार देंगे। वो रैक भी मैंने देखा है, उसको ख़रीद के लाना है। कुछ पौधे रखवाने हैं, तो यहाँ कभी पूरा मंजर चेंज हो जाएगा। दरअसल ये मैंने बहुत पहले सोचा था, बातें करते करते हम अंदर चलते हैं, ये बहुत पहले सोचा था, लेकिन फिर ज़ाहिर मसरूफियत थी। मैं बहुत ज़्यादा कुछ साल आपको बताया कि अल्लाह ताला वालिद साहब को गरीब की रहमत करे कि उनके साथ काफ़ी रही। फिर उनके जाने के बाद ज़िंदगी बड़ी ही, क्या उस पर बात करूँगी, एक अलग सी हो जाती है। तो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। ये देखें ना, दरवाज़ों पर भी पेंट हुआ है। अभी इसको हम बंद भी कर देते हैं, ये भी ख़राब हो गया है कि जब घर पे काम हो रहा होता है, मज़दूर वगैरह हो, तो वो चीज़ों की एहतियात नहीं करते। तो ये भी हमें ठीक कराने हैं। टेम्प्रेरी हमने इसको बंद किया हुआ था कि बाहर से कोई नज़र नहीं पड़े, तो यहाँ का कोई हम परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। आज मैंने खिड़की भी खोल दी, क्योंकि इसकी वजह से ना एक अजीब सी ये जो पेंट की स्मेल है ना, वो आपको बहुत बॉदर करती है। यहाँ खिड़की खोली हुई है, मैं यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पी रही थी, तो अभी यहाँ पर दोबारा बैठ जाती हूँ। तो ये सारे काम, ये सारा सिलसिला चल रहा है। एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट इकरार को भी मिला है और मुझे भी मिला है, वो जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह बहुत से करने वाले काम हैं। गेस्ट जो हैं, अगर सुबह जाग गई तो फिर आपकी मुलाकात करवा दूंगी, वो जल्दी जाग जाएगी और ऑफिस चली जाएगी, और मैं बस घर पे फिर बाद में उठती हूँ। अम्मा मेरी भी वेट कर रही हैं कि इतने दिन हो गए हैं तुम नहीं आई, तो जल्दी इंशाल्लाह अम्मा से भी मिलने जाना है। और कोशिश करूँगी कि अम्मी के साथ भी व्लॉग बना सकूँ, क्योंकि अम्मी को कोई ख़ास पसंद तो नहीं, मतलब अम्मी को नहीं मज़ा आ रहा होता कि व्लॉग में वो आ जाए। बच्चे आते हैं शौक़ से, लेकिन अब कुछ बच्चे बड़े हो गए हैं, और एक मेरा भांजा इंशाल्लाह जल्द बैरून मुल्क जाने वाला है तालीम हासिल करने के लिए, तो वहाँ भी जाना है, मैंने उन सब से भी मिलना है। और बहुत सी एक्टिविटीज़, चीज़ें, बहुत सा काम पाइल अप हुआ है जो मैं बारी बारी करके करती रहूँगी इंशाल्लाह, और सारी चीज़ें आपसे शेयर भी करती रहूँगी, आपको दिखाती भी रहूँगी। मौसम बस तब्दील हुआ है, आप तमाम लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत एहतियात करें, क्योंकि ये बदलते मौसम के अंदर जब हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो अच्छी नहीं होती, तो फिर बस आप सोचिए कि बीमारी आप पे हमला करती है। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों से भी शेयर भी करना चाहूँगी और आपसे पूछना भी चाहूँगी कि जो मेरा रूम है ना, उसकी सेटिंग मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी चेंज की जाए, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से एक ही सेटिंग है। दूसरा ये देखें ना, यहाँ से ये दरवाज़ा है जहाँ से हानिया एंटर हो रही है, तो अब बिल्कुल सामने हम बेड नहीं रख सकते, और इस तरफ जो बेड रखा हुआ है उसके पीछे खिड़की आ जाती है। ना हम इस वॉल के साथ बेड रख सकते हैं, ना इस वॉल के साथ रख सकते। तो मैंने सोचा था कि ये वाली जो वॉल है जहाँ ये ड्रेसिंग है, इधर अगर हम बेड को रख दें तो ये फेसिंग टुवर्ड्स वार्डरोब कबर्ड्स हो जाएगा। तो वो सोच रही हूँ कुछ ऐसा कर लिया जाए ताकि खिड़की को खोलने का हमारे पास मार्जिन मौजूद रहे, और फिर कुर्सियों को हम इस तरफ कर दें और इसको स्टूल को कहीं और कर दें। और एक कुछ हमें बहुत से स्टोरेज मैनेजर भी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, जिसमें चीज़ें स्टोर हो जाएं। जूतों का बहुत बड़ा पाइल है जिसको हमें ठीक करना है। एक ये देखिए, ये हमें गिफ्ट मिला है, ये इकरार का गिफ्ट है। जो मेरे वाला गिफ्ट है वो मैंने नहीं खोला अभी, इनको भी कहीं ना कहीं हमने फिक्स करना है। ये ज़रा करीब से दिखाओ हानिया, बल्कि मुझे तो कैमरा में दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हम जो यूके गए थे वहाँ की सारी तस्वीर है। ये आप देखते जाए, थोड़ी सी लाइट पड़ रही है। ये किस चीज़ की पड़ी ये मुझे समझ नहीं आ रही, कहीं हमारी लाइट तो नहीं जल रही? नहीं, वैसे ही शायद कुछ है। ये स्पीच जो थी कैम्ब्रिज में इकरार की, ये देखिए, ये इकरार एक सुवेनियर दे रहे हैं स्पीकर्स को, ये गुफ्तगू चल रही है। तो इस तरह से ये सब कुछ है। तो फिर देखते हैं कि डेकोर का क्या करती हूँ मैं। तो ये एक लाइफ अपडेट है। अब मौसम बदल गया है हल्का से, जहाँ मैंने पंखा चलाया है, वैसे कभी कभी पंखे की ज़रूरत भी नहीं रहती, क्योंकि मेरा घर जो है वो अपर पोर्शन पर है, वहाँ पर सर्दी भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है। लेकिन अब भरपूर वाली सर्दी आने में वक्त बाकी है, आ जाएगी। जिस दिन धूप निकल आती है तो ज़रा थोड़ी गर्मी हो जाती है, जिस दिन ज़रा बादल रहते हैं उस दिन ठंडक महसूस होती है। तो अब आप लोग से इजाज़त चाहूँगी। पीछे आपको मुसलसल ठक 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 की आवाज़ें आ रही होंगी,
छत पे भी कुछ टाइलें लग रही हैं, नीचे आपी के घर में बहुत काम है, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है सब। हमारे घर की भी मोरलेस यही सूरत हाल है, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। थोड़ा सा होता है देख के एकदम टेंशन सी हो जाती है कि कब काम खत्म होगा, लेकिन ज़ाहिर है ये काम है, इसमें वक्त तो लगता ही है। तो इंशाल्लाह वो भी साथ ही साथ आपको दिखाती रहूँगी। बाकी रोज़ाना की बुनियाद पर जो एक्टिविटी चल रही है वो भी आपसे शेयर करती रहूँगी। आप दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप तमाम देखने वालों के लिए भी बहुत बहुत दुआएं। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।